दोस्तों, इस्लामिक डे खान यूनिस डे के दिन इजराइल को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। जहां अल कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन से उनका सामना हुआ जमीन पर, जहां जमीन पर धूल चटा दी है इजराइल के आतंकी सैनिकों को, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और 1000 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो घायल हो गए इजराइल के आतंकी सैनिकों के। तो वहीं 500 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं इजराइल के, क्योंकि कल खान यूनिस डे के दिन गाजा के अंदर घुसने की प्लानिंग जो है वो इजराइल द्वारा बनाई गई थी और इजराइल को धूल चटा दिया गया खान यूनिस डे पर अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है और यह दिखा दिया कि जो लगातार अपना लाव लश्कर लेकर के गाजा बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं और गाजा बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही कल घुसने की कोशिश की खान यूनिस डे पर, तो एक के बाद एक बड़ी तबाही जो है वो पूरे कैंप में मच गई इजराइल के, जिसमें हर कोई इधर उधर भागता हुआ दिखाई दिया। जहां अल कस्साम ब्रिगेड ने कई किलोमीटर पीछे जो है वो इजराइल के आतंकी सैनिकों को खदेड़ दिया है, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। जहां यह साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो विकलांग हो चुके हैं इजराइल के, जिसमें यह भी दावा किया गया है कि कई टैंकों को तबाह करने का काम जो है वो अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा किया गया, जो कि आप ये तस्वीर देख सकते हैं। और ये तस्वीर ही नहीं बल्कि वीडियो पर भी नजर डालिए कि किस तरीके से टैंक गाजा बॉर्डर के बाहर खड़े हुए थे। आपने ये वीडियो देखा कि किस तरीके से टैंक जो हैं वो गाजा बॉर्डर के बाहर खड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ दूसरा वीडियो अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा साझा किया गया, कैसे वहां तबाही मचाई है, कैसे रॉकेट लॉन्च किया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से रॉकेट लॉन्च जो है वो इजराइल के आतंकी सैनिकों के ऊपर किया गया, जमीन में गाड़ करके। तो वहीं तीसरा वीडियो भी सामने आया है, किस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला और धुआं देखने को मिल रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पहले टैंक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर रॉकेट किस तरीके से छोड़े गए अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा, वो तस्वीर दुनिया के सामने, और इसके बाद धुआं जो है वो हर तरफ दिखाई दे रहा है। और कल अल कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों ने यह साफ तौर पर बता दिया कि अगर आप जमीन पर लड़ना चाहते हैं तो हम जमीन पर लड़ने के लिए तैयार हैं, और आप जैसे भी इस जंग को अंजाम पहुंचाना चाहते हैं, हम हर चीज के लिए इस जंग में तैयार हैं। जो कि आप ये तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक एक बार में 20 से 25 रॉकेट जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा। ये तमाम तस्वीरें जो हैं आपके सामने स्क्रीन पर, जो कि जमीन में गाड़ करके इसे लॉन्च किया जाता है, जो कि आप देखें कि जमीन में इसे गाड़ा जा रहा है। और फिर इसके बाद एक और तस्वीर आपके सामने कि एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए 2 लोग एक साथ उसे गाड़ करके जमीन में फिर अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, जो कि आप फिर इसके बाद की तस्वीरें ये देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में भी यही चीजें देखने को मिली। और इसके बाद 1000 से ज्यादा सैनिक जो हैं इजराइल के आतंकी सैनिकों के वो घायल हो गए, 500 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए।
जो कि इसका खुलासा साफ तौर पर किया गया। आप यहां साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है, और इससे पहले जंग के दौरान यह साफ तौर पर बताया जाता था कि भैया इजराइल का कोई नुकसान नहीं हो रहा, इजराइल में कोई नहीं मारा जा रहा, पर इजराइल के आतंकी सैनिकों को चुन चुन करके मारा जा रहा है और कई किलोमीटर पीछे तक खदेड़ दिया गया है। क्योंकि जब इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है तो उसे छुपा दिया जा रहा है, और गाजा में तबाही का मंजर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लगभग 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और गाजा बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, अंदर जाने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे। और खान यूनिस डे के दिन, इस दिन को चुना अंदर जाने के लिए, और मंजर फिर आप लोगों के सामने कि कैसे अल अक्सा फ्लड के बाद, घोषित युद्ध की शुरुआत के बाद इजरायली सेना ने अपने 1200 से अधिक सैनिकों को विकलांगों के रूप में वर्णित किया है। अपने 1200 घायल सैनिकों को वहां से ले जाते हुए इजराइल के आतंकी सैनिक दिखाई दिए, और इजरायली चैनल 12 ने कहा कि युद्ध की शुरुआत के बाद इजरायली सेना के रैंकों में 1210 नए घायल दर्ज किए गए थे। इजराइल ने घोषित किया था कि आयरन स्वॉर्ड्स कहा था, और उन्हें सेना द्वारा विकलांगों के रूप में वर्णित करना पड़ा। 1200 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो खान यूनिस डे के दिन घायल हुए, जो कि तस्वीर सामने है। और 7 अक्टूबर को से जो जंग चल रही है वो लोगों के सामने है, और 7 अक्टूबर से लेकर के जब घायलों की संख्या सामने आई तो यह दावा किया गया कि तकरीबन 307 टॉप कमांडर जो हैं वो इजराइल के मारे गए हैं। समुद्र और हवाई हमले, घुसपैठ में, गाजा पट्टी में, बस्तियों में प्रतिरोध लगातार जारी है। जो जमीन के ऊपर लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं आसमान के जरिए, चाहे कैसे भी, उसमें अब तक 300 से ज्यादा इजराइल के आतंकी सैनिक के टॉप कमांडर मारे गए हैं। अल कस्साम ब्रिगेड ने खान यूनिस डे के दिन ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने रखती। आपको बता दें कि किस जगह ये जबरदस्त झड़प हुई, जहां अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि उसने अलगाव बाड़ को पार करने के बाद खान यूनिस के पूर्व में एक इजरायली बख्तरबंद बल को एक तंग घात में रखा था। कई मीटर तक उन्हें पीछे खदेड़ने का काम जो है वो किया गया। ब्रिगेड ने एक बयान में कहा कि उनके मुजाहिदीन घुसपैठ करने वाली सेना से भिड़ गए, 2 बुलडोजर एक टैंक को नष्ट कर दिया, दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया और सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर लौट आए। पहले ये लड़ाके जो हैं अल कस्साम ब्रिगेड के, वो लड़ने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे, और फिर भारी तबाही मचा करके वो अपनी जगह पर वापस लौट भी गए, जहां कल इजराइल के आतंकी सैनिकों को धूल चटाने का काम महज कुछ ही लड़ाकों द्वारा किया गया, जिसमें इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 1200 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो घायल हो गए, और 300 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। जहां खान यूनिस पर घात लगाकर किए गए हमले में शामिल इजरायली सैनिक अपने वाहनों को छोड़कर पैदल ही बाढ़ के पूर्व में भागने लगे, और जब ये हमला होने लगा तो ये तस्वीर लोगों के सामने अल कस्साम ब्रिगेड ने डाली कि जब बड़ा हमला घात लगा करके किया गया तो वो वापस जो है भागने लगे अपनी अपनी गाड़ियों को छोड़ करके। जहां दूसरी ओर इजराइल ने कब्जे वाली सेना में बंदूकधारियों से भी मुकाबला हुआ, जहां बम, रॉकेट और तमाम हथियारों के साथ जंग चल रही है। वहीं गोलीबारी भी जो है गाजा बॉर्डर पर देखने को मिली, जहां बंदूकधारियों ने किसुफीम क्षेत्र में गाजा पट्टी की सीमा बाढ़ के पश्चिम में एक सैन्य बल पर गोलीबारी की। उन्होंने ये बताया कि इजरायली टैंकों में से एक समूह पर हमला किया, जिसमें किसुफीम में सैनिकों पर गोलियां चलाई गईं। बिना अधिक विवरण के इजरायली रेडियो ने पुष्टि की कि गाजा के एशकॉल परिसर में किब्तुज किस्फूम के पास सशस्त्र संघर्ष के दौरान इजरायली सेना जो है वो घायल हुई है, गोलीबारी में भी घायल हुई है, जो कि किब्तुज किसुफीम और ये जगह जो है वहां पर ये जबरदस्त झड़प देखने को मिली है।
तो वहीं आपको बता दें कि बस्तियों में तकरीबन 105 मिमी अल यासीन शेल को एक इजरायली मरकाव टैंक को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। अब ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है जो हमले अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से इजराइल के आतंकी सैनिकों के ऊपर बढ़ चुके हैं। और एक ही दिन में इतनी ज्यादा तादाद में इजराइल के आतंकी सैनिकों को घायल करना, यह दिखाता है कि यह जंग अब लंबी चलने वाली है।